जय श्री राम आप सभी को। आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही आवश्यक है आपको सुनना। इससे आपके माइंडसेट में थोड़ा सा तो बदलाव ज़रूर आएगा। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद ध्यान से सुनिएगा इसको। एक जंगल में ना एक चींटी रहती थी। उसके 3 दोस्त थे। एक मोर था, एक गिलहरी और एक थी तितली। वो चारों एक ही साथ बड़े हो रहे थे। और वो चींटी जो थी वो बहुत मेहनती थी, बहुत अच्छी थी। वो सबकी हेल्प करती थी, अच्छे काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो सब बड़े होने लगे। और वो चींटी जो थी हमेशा भगवान को याद करती थी, अच्छे काम करती थी। और जब वो चारों धीरे धीरे बड़े हो गए ना, तो चींटी को थोड़ी जलन होने लगी, क्योंकि मोर बड़ा हुआ तो उसके पंख बहुत सुंदर हो गए, लोग उसकी तारीफ़ करते। चींटी बड़ी हुई तो एक डाल से दूसरी डाल तक बहुत जल्दी कूद जाती थी। तितली बड़ी हुई तो पेड़ों के ऊपर इधर उधर बहुत अच्छे से घूमती। बहुत रंगीन कलर था उसका। ये देखकर चींटी को जलन होने लगी कि देखो मैं कितनी छोटी हूँ, ये सब इतने सुंदर हैं, इतने बड़े हैं, मैं ज़्यादा चल भी नहीं पाती। और मुझे खाना ढूंढने में, खाना इकट्ठा करने में भी इतना टाइम लग जाता है, और ये लोग आसानी से उस कार्य को कर लेते हैं। कुछ समय बीता, धीरे धीरे वो चारों, जब उसकी जलन इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना, तो वो भगवान को बहुत मानती थी चींटी। तो भगवान ने सोचा कि इसको एक सबक देके इसको सिखाया जाए कि जलन करना अच्छी बात नहीं होती। तो एक दिन जंगल में बहुत तेज़ आंधी, तूफान, बारिश आई और सबके घर, सारे पेड़ पौधे तहस नहस हो गए। बहुत सारा पानी भर गया जंगल में, जिससे मोर का घर भी तबाह हो गया। गिलहरी जिस पेड़ पर रहती थी वो भी टूट फूट गया था पूरी तरह से, वो भी ज़मीन पर गिरी हुई थी। तितली के भी दोनों पंख चिपक गए थे, वो भी परेशान थी। तो भगवान ने उसकी बुद्धि को परिवर्तन किया और उसके मन में ऐसा भाव आया कि क्यों ना मैं इन लोगों की सेवा करूं, इन लोगों को बचाऊं जो लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं इतनी बारिश में। क्योंकि आपको पता होगा चींटियां बिल्कुल ज़मीन के अंदर अंदर, बहुत अंदर तक सुरंग बना के अपना घर बनाती हैं, जिससे वो सुरक्षित रहती हैं। तो चींटियों पर तो कोई भी आफत नहीं आई थी। तो उस नन्ही चींटी ने क्या किया, अपनी फ़ौज इकट्ठा की चींटियों की, और निकल गए सारे उन सभी की सेवा में। धीरे धीरे बहुत सारे पत्ते इकट्ठे किए, उन लोगों का घर बनाया, उनके पंखों को सुखाया। कोई मोर के पास जाके उसके पंख सुखाने का काम कर रही थी, कोई उनके लिए पत्ते ला रही थी, कोई कुछ ला रही थी, उनका घर बना रही थी। तो धीरे धीरे करके उन लोगों ने हेल्प की। और उसके बाद उन सभी जानवरों को चींटी ने कहा कि मुझे तुम सबको देखकर बहुत जलन होती थी पहले, लेकिन जब ये आंधी तूफान आया तो मुझे लगा कि मैं ही सबसे अच्छी हूँ। तुम लोगों के इतने सुंदर, इतना बड़ा होने का क्या फ़ायदा, जब मुसीबत तुम पर आ ही सकती है। लेकिन मैं नन्ही सी जान बच गई। उन लोगों ने कहा कि देखो चींटी, ऊंचा आसमान में उड़ने वाला कभी बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो नीचे रहकर भी, छोटा होकर भी, अपने से बड़ों को बचाता है, उनकी सेवा करता है, उनके प्रति अच्छी सोच रखता है और बुरे समय में उनकी सहायता करता है, जो कि चींटी ने किया उन लोगों के साथ। तो चींटी का बहुत नाम हुआ जंगल में। चींटी को सबसे बड़ी पदवी दी गई वहाँ की, कि देखो ये छोटी चींटी, सबसे बड़ा हृदय है इसका, इतना बड़ा हृदय है कि इसने सबको बचाया, सबको मुसीबत से निकाला। तो बस यही याद रखिए, हमें किसी से जलना नहीं चाहिए कि वो मुझसे आगे निकल गया, वो मेरे से बड़ा है, या वो ऐसा है, उसके पास ज़्यादा है। समय का कुछ नहीं पता है कि समय और भगवान किसको बड़ा बना दें। तो आप जैसे हैं, जो हैं, उसमें खुश रहिए। और भगवान के चींटी को सबक सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। भगवान का नाम लीजिएगा, ताकि भगवान आपकी भी बुद्धि को, अगर आप गलत राह पर जाएं तो आपके सही राह पर लाने में भगवान आपकी हेल्प करें। जय श्री राम। भगवान का बहुत सारा नाम लीजिए। धन्यवाद।